जी, आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो CSS में जो ट्रांसफॉर्म्स मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे ज़ाहिर हो रहा है आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग जो है वो 2D ट्रांसफॉर्म्स मेथड जो है वो पढ़ेंगे। और इन ट्रांसफॉर्म का फायदा क्या है, यानी कि व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्म्स। इसकी मदद से हम लोग अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसका स्केल दे सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से हम लोग अपने तमाम के तमाम एलिमेंट्स को, यानी सारे एलिमेंट्स को एक ही दफ़ा करना चाहें या सिर्फ एक एलिमेंट को ही हम लोग जो है वो अगर करना चाहें, रोटेट करना चाहें या उसे स्केल करना चाहें, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। इस आज के लेक्चर में हम लोगों ने यही पढ़ना है। और अगला जो कल वाला लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो है वो पढ़ेंगे ट्रांजिशंस। और उससे अगला अगला लेक्चर होगा एनिमेशन का। यानी आप लोगों ने मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो है उस पर एनिमेशन मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो एनिमेट होते हुए ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको शो होते हैं। ठीक है, तो उसी को ही हम लोगों ने अब कंप्लीट करना है। और ये 3 क्लासेस जब हो जाएंगी तो उसके बाद एक क्लास रह जाएगी, चौथी क्लास है फ्लेक्स बॉक्स की। फ्लेक्स बॉक्स जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, वो हम लोग करेंगे उसकी मदद से। यानी हमें जो अपने टॉप मेन्यू बार जिसे हम लोग कहते हैं वो बनाना, या साइड मेन्यू बार या फुटर बनाना, वो बहुत आसान है। तो ये उसे हम लोग जो है बड़ी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो फ्लेक्स बॉक्स जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है CSS में। तो चले आज की क्लास हम लोग जो जिसमें ट्रांसफॉर्म जो है उनके मेथड्स हम लोगों ने सीखने हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने CSS कोड को ओपन कर लेते हैं और साथ ही मैं इसको जो है वो गो लाइव पे लाता हूँ। ये हमारी CSS स्टार्ट हो गया और कल वाली हमारी क्लास जो थी वो ये वाली थी। ठीक है, कि कल हम लोगों ने एक तो इसके बैकग्राउंड यानी टेक्स्ट के बैकग्राउंड जो है बैक पे हम लोगों ने शेडो लगाना सीखा था। और एक बॉक्स जो है वो बॉक्स, उसमें हम लोगों ने जो है वो जिशान ठीक हो गया, सही है, आपने माइक ऑफ कर दिया है, ठीक है। अब देखिए आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग जो है वो ट्रांसफॉर्म्स जो है उसको सीखेंगे। यानी ये वाली चीज हम लोगों ने सीखनी है और इसकी जो प्रॉपर्टीज जो हैं वो मुख्तलिफ ये वाली दी गई हैं, मैंने लिख दी हैं। इनके बारे में हम लोगों ने जो है वो पढ़ना है कि ये क्या है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगी। ठीक है, अब देखें कि सबसे पहले जो हमारी ट्रांसलेट शो हो रही है, अब इसका मतलब क्या है कि ट्रांसलेट का मतलब है कि अगर हम लोगों ने अपना कोई भी एलिमेंट मूव करना है अपनी करंट पोजीशन से, अब करंट पोजीशन से मूव करके उसे हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स, पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे, यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कि हम लोग जो है उसे कहाँ पर रखना चाह रहे हैं, तो वो ट्रांसलेट में होगा। और अगला जो रोटेट है, रोटेट का मतलब हमें जो है वो आइडिया है कि इसका मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोगों ने क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो उसको रोटेट करना है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोटेट ऑप्शन को। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल भी हम लोग करते हैं। इसी तरह अगला जो है स्केल है, स्केल मेथड है। स्केल का मतलब क्या है कि हम लोगों ने अपने जो एलिमेंट है अगर उसको हम लोगों ने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है साइज के लिहाज से। अब उसी तरह अब साइज क्या है कि हम लोगों ने आया कि उसकी विड्थ बढ़ानी है या उसकी हाइट बढ़ानी है या कम करनी, यानी इंक्रीज और डिक्रीज। यू कैन यूज स्केल मेथड इन ट्रांसफॉर्म। तो इसी तरह उसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास स्केल एक्स। यानी उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने स्केल पढ़ा है, स्केल के अंदर हम लोग जो है वो दोनों पैरामीटर्स दे देते हैं कि हम लोगों ने एक्स और वाई दोनों तरफ से ही अगर हम लोगों ने अपने किसी भी एलिमेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो हम लोग स्केल की मदद से दे सकते हैं।
इसी तरह स्केल एक्स जो है, एक्स से मुराद क्या है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने अपने एलिमेंट की विड्थ जो है वो बढ़ानी है तो फिर हम लोग स्केल एक्स को इस्तेमाल करते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने अपने एलिमेंट की हाइट जो है वो बढ़ानी या कम करनी है तो वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्केल वाई। ठीक है। इसी तरह फिर एक स्क्यू है। अब स्क्यू का मतलब क्या होता है, स्क्यू एक्स लिखा है, स्क्यू वाई लिखा है, तो अब इसका मतलब क्या है कि इसकी मदद से हम लोग अपने एलिमेंट को जो है वो थोड़ा सा यानी एंगल वाइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि एंगल जो है यानी जिसे हम लोग वो डिग्री वाइज कह देते हैं कि जी 45 डिग्री या 35 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, जितना आप चाहते हैं कि वो उतना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, यानी कि एंगल जो है उस लिहाज से जितना आप चाहते हैं वो कर लें। तो उस लिहाज से फिर हम लोग जो है वो अपने एलिमेंट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। स्क्यू मेथड में हम लोग यानी दोनों पैरामीटर्स एक्स और वाई इकट्ठे दे सकते हैं। और अगर हम लोगों ने सिर्फ 1 बाय 1 करना है यानी एक एक सिर्फ एक्स को या वाई को ही करना है तो उसके लिए हम लोग जो है स्क्यू एक्स और स्क्यू वाई इस्तेमाल करते हैं। इस तरह यानी हम लोग जो है वो अपने एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट से। कि अब ट्रांसलेट क्या है, ट्रांसलेट का मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रांसलेट का मतलब है कि अपने एलिमेंट को हमने उसकी करंट पोजीशन से किसी भी पोजीशन पर ले जाना हो तो उसके लिए हम लोग ट्रांसलेट मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रांसलेट जो है उसे हम लोगों ने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसकी कोडिंग करनी है, वो हम लोग करते हैं जी। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी कोडिंग वाली स्क्रीन पे। ये आपके सामने जो है वो लास्ट स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। इसके एंड पे जो है मैं इतना इसे खाली कर देते हैं, यानी कि अब हमें जो है वो ऊपर वाले कोड जो है वो शो नहीं हो रहे। तो हम लोग यहाँ से जो है वो कोड जो है वो शो कर अगले स्टार्ट करते हैं जो आज वाले होंगे, यानी हमारे आज के जो कोड है, आज का जो लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है ट्रांसफॉर्म का, उसके मुतल्लिक हम लोग करते हैं। पहले हम लोग इस HTML के अंदर आते हैं। ये हमारे पास एक पहले से जो हम लोगों ने बनाया है, इसके नीचे मैं एक लाइन लगा देता हूँ जिसमें कहता हूँ हायर लाइन। ठीक है, हायर लाइन लगा के मैं अपनी आउटपुट आपके सामने रखता हूँ कि कैसे होगी। कि ये हमारा कल वाला लेक्चर यानी कि इतना जो है वो कंप्लीट हो गया। उससे नीचे अब हम लोगों ने अगला आज वाला लेक्चर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है लिख लेते हैं कि आज वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे। ये कर सकते हैं, मैं इसी को कॉपी करके उधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, H1 में हम लोग जो है वो लेते हैं ये। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखें हमारी आउटपुट के अंदर जो है वो ये लिखा हुआ आ गया सेम, क्योंकि जो उसके अंदर है वही सेम इस H1 यानी हेडिंग 1 जो है उसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब नीचे मैं एक डिव जो है वो क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और उसके ऊपर फिर हम लोगों ने काम करना है कि अब हमारे डिव जो है वो कौन कौन से काम करेगी, हम लोग उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे स्क्यू करेंगे, कैसे स्केल करेंगे, वो सारे ऑप्शन जो है वो बारी बारी हम लोग लगा के देखते हैं। ठीक है, कोडिंग में आए। अब इसके नीचे जो है वो यहाँ पर मैं एक डिव जो है वो क्रिएट करता हूँ। अब डिव के अंदर अगर कुछ लिखना है तो आप लोग लिख लें। मैं कह देता हूँ कि क्योंकि ये हमारी पहला जो है वो कौन सी चीज़ हम लोग करेंगे, ट्रांसलेट। ठीक है, यही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही यहाँ पर जो है वो लिख लेता हूँ। यानी हमारी डिव जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ आ जाएगा ट्रांसलेट। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब देखें कि हम लोग अपनी आउटपुट में आते हैं। एक दफा ट्रांसलेट यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब हम लोग जैसे कलर दे लेते हैं। कलर देंगे यानी कि हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी जो आज हम लोगों ने डिव बनाई है वो यहाँ पर शो हो रही है। हम लोग आते हैं हमारे CSS के अंदर, क्योंकि पिछली जो CSS हम लोगों ने क्रिएट की उसी के अंदर मैं कोडिंग कर रहा हूँ। वो पहले वाली कोडिंग इस तरह ये ऊपर है, नीचे हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि उसी के अंदर हमारा काम हो जाए। उसी बटन वाली फाइल के अंदर ही हम लोग काम करते हैं। अब देखें कि यहाँ पर जो है मैं
ट्रांसलेट करता हूँ कि हमारी क्लास जो है वो ट्रांसलेट ही हम लोग कर लेते हैं। हमारी क्लास का नाम ही मैंने ट्रांसलेट रख लिया ताकि हमें जो है वो पहचानना आसान हो जाए। यहाँ इसके अंदर जो है वो क्लास हम लोग जो है वो कॉल भी ट्रांसलेट ही कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें इसके अंदर आएंगे तो मैं सबसे पहले जो है उसका बैकग्राउंड जो है वो कलर हम लोग जो है वो जो भी आप लोग करना चाहते हैं, बैकग्राउंड जो है मैं कर देता हूँ इसका लाइट ब्लू कर लें, हम लाइट ग्रीन कर दिया। ठीक है, सेव किया, आउटपुट में आए तो अब देखें ये उसका पूरा उसने जो है वो इतना एक हमारे पास डिव जो है वो बना दी। अब हम लोगों ने क्योंकि इसे इतना बड़ा साइज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो जितनी हमारी स्क्रीन होती है उसे 100% विड्थ रखता है, लेकिन हम लोगों ने इसे कंट्रोल करना है अपनी मर्जी से, इसकी हाइट और विड्थ रखनी है। तो वो हम लोग यहाँ पर जो है इसकी हाइट और विड्थ जो है वो कंट्रोल करते हैं। मैं कह देता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो कितनी हो, 100 px। ठीक है, और इसी तरह हाइट जो है वो भी मैं कहता हूँ 100 px ही हो। ठीक है, अब देखिए इसको सेव करते हैं, आउटपुट में आए आप लोग, ये देखिए हमारी जो एक डिव है वो यहाँ पर बन गई। अब हम लोग जो है वो इसे ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, यानी ट्रांसफॉर्म की मदद से, यानी ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट हम लोगों ने कहां पर करनी है कि अपनी मर्जी से, जहां पर इसे हम लोगों ने एक्स एक्सेस जो है वो यानी कि इसको इस तरह घुमाएगा और वाई एक्सेस जो है वो इसे नीचे ऊपर की तरफ घुमाएगा। यानी अब हम लोगों ने इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है कि ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमारा मेन जो ऑप्शन है वो है ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म की आगे जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसलेट, वो इस्तेमाल करनी है हम लोगों ने। यहां पर आएंगे, यहां पर लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म आ गई, और इसके अंदर जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है वो है ट्रांसलेट। ठीक है, अब ट्रांसलेट हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके अंदर हम लोगों ने उसे बताना है कि ये एक्स एक्सेस जो है उसे कितना लेके जाए आगे। मैं पहले सिर्फ जो है वो चेंज करते हैं हम लोग, 20 px कर देता हूं मैं, सेव करते हैं। अब जाके अपनी आउटपुट को देखते हैं कि अब देखिए उसने जो है वो यहां से यहां पर, ये अब दोनों स्क्रीन यानी आपको जो है वो साथ साथ नजर आएंगी, ताकि आपको जो है वो इसकी रोटेशन जो भी हम लोग चेंज करेंगे। अब देखिए सिर्फ एक्स एक्सेस को जो है, क्योंकि एक वैल्यू पहली वैल्यू जो है वो एक्स एक्सेस की है, मैं इसे 50x करता हूँ। 50x किया, सेव किया। अब देखिए जैसे मैं सेव करूंगा तो ये थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको मैं 150 कर देता हूँ। अब देखिएगा कि आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। अब यहां से यहां आ गया, ये तो हो गया अब एक्स एक्सिस में। अगर इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि नहीं इसे ट्रांसलेट जो है वो मैंने करना है वाई एक्सिस पे भी, ठीक है, तो वाई एक्सिस जो है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर आप जो है वो कॉमा लगाएं और इसको 150 px कर दें, सेव करें। अब देखें कि ओरिजिनल जगह इसकी यहाँ पर थी, और ये एक्स एक्सेस भी उतना हो गया इधर को, और वाई एक्सेस जो वो भी इतना नीचे को हो गया। ये दोनों चीजें हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर ली कि ये हमारे पास जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी आगे है ट्रांसलेट की, उसकी मदद से हम लोगों ने इसे एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है, यानी एक्स एक्सेस को और वाई एक्सेस को इस्तेमाल करके। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, रोटेट। अब रोटेट का मतलब क्या है कि हम अपने एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं। अब अपने एलिमेंट को जो हम लोग जो है वो रोटेट किस तरह करेंगे कि अपनी मर्जी से जितनी डिग्री पे हम लोग जो है वो उसे रोटेट करना चाहते हैं। इसी तरह अब एक और डिव मैं बनाता हूं ताकि ये ट्रांसलेट वाली इसी तरह रुकी रहे। इसको मैं दोबारा से जो है वो एक तो हम लोग इसे चेंज कर देते हैं, वाई एक्सेस जो है वो इसको 0 px ही रहने देते हैं। ठीक है, ये आपको जो है वो 0 px उसी तरह के ओरिजिनल यहाँ पर थी और ट्रांसलेट होके यहाँ पर आ गई। अब इसी तरह एक और आगे जो है वो क्रिएट कर लेते हैं नई प्रॉपर्टी।
नई एक डिव जो है वो क्रिएट करते हैं इसके नीचे, ताकि हमें जो है उसका पता होगा कि कैसे हम लोगों ने उसे रोटेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आके मैं इसके नीचे जो है वो एक और डिव जो है वो करता हूँ क्रिएट, डिव डॉट मैं करता हूँ रोटेट। ठीक है, रोटेट क्लास का नाम मैंने रख दिया, यानी क्लास नेम जो है रोटेट है, और डिव जो है वो क्रिएट कर दी, और उसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ रोटेट। ठीक है, सेव किया। अब देखें ये एक डिव जो है वो यहाँ पर बन गई। अब इसी नाम की जो है हम लोग एक क्लास डिफाइन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आ गई रोटेट वाली क्लास। अब सबसे पहले जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप जो लगाना चाहते हैं वो लगाएं। मैं कर देता हूँ इसका कलर जो है वो लाइम कर देता हूँ। ठीक है, सेव करें, ये देखें ये। उसके बाद इसकी हाइट और विड्थ जो है वो आप लोग रखना चाहते हैं कितनी, हम लोग 100 px ही रख लेते हैं। हाइट जो है वो भी 100 px। ठीक है, अब सेव करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये एक रोटेट वाली एक नई डिव जो है, यानी एक नया बॉक्स जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम लोगों ने इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी चेक करनी है हम लोगों ने, ये वाली रोटेट वाली। ठीक है, अब रोटेट वाली जो है वो उसे हम लोगों ने क्या करना है, यानी रोटेट जो है हमेशा डिग्री वाइज किया जाता है कि हम लोगों ने कितनी डिग्री पर अपने एलिमेंट को जो है वो रोटेट करवाना है। ठीक है, यानी अब हम लोग जो है वो यहाँ पर इसमें इस्तेमाल करते हैं रोटेट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, अब इसके अंदर कौन सी करनी है, रोटेट, ये आ गई। अब इस ये वाला जो हमारा रोटेट यानी ग्रीन कलर का जो हमारे पास सामने नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है, उसे हम लोगों ने अब रोटेट करना है। रोटेट में कितना करना चाहता हूं, मैं इसे कर देता हूं 30 डिग्री। ये देखिए, ठीक है, यानी अब ये रोटेट हो गया। इसी तरह अगर आप इसी के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म लगा के इसके अंदर जो है ट्रांसलेट भी लगा दें, यानी इसको एक्स एक्सेस जो है वो लगा के आप इसे थोड़ा आगे भी कर लें। मैं इसे कर देता हूँ 100 px। जैसे अब हम लोगों ने 100 px किया, क्योंकि ऊपर वाली सेम कंडीशन जो है वो खत्म होगी और उसने आगे जो है उसको कर दिया। अगर इसी तरह जो हम लोग इसे 0 px करता हूँ मैं, ये यानी उसने y एक्सेस जो है वो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 5 px कर लेते हैं, यानी उसके बिल्कुल साथ था वो थोड़ा नीचे कर लिया। लेकिन अगर हम लोग इसको ऊपर करेंगे, इस वाले को मैं नीचे लेके आता हूँ। अब देखें, यानी एट ए टाइम एक वक्त में एक प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल हो रही है कि अगर हम लोग जो लास्ट वाली होगी वो अप्लाई हो जाएगी यानी एक क्लास के अंदर। ठीक है, अगर हम लोगों ने डिफरेंट यूज करनी है तो फिर उसके लिए डिफरेंट थोड़ा इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये डिग्री जितनी हम लोग यहाँ पे रखेंगे उसी लिहाज से वो उसे रोटेट करे। ठीक है, यानी जितनी डिग्री हम लोग रखना चाहते हैं वो उतनी डिग्री पर उसे रोटेट करता जाएगा। अब इसी तरह जो है वो हम लोग जो है वो इसे माइनस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये देखें ये पॉजिटिव प्लस में था, मैं इसे माइनस में करता हूं तो अब देखिएगा कि ये रोटेशन किस तरफ को होगी। अब देखें ये रोटेट जो है वो यहाँ से घूम के इस तरफ को होगी। तो ये तो होगी रोटेट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, अगली प्रॉपर्टी है स्केल एक्स। अब स्केल एक्स से मुराद क्या है कि अगर हम लोग अपने एलिमेंट की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, यानी उसको चौड़ा करना चाहते हैं, तो उसे हम लोग उसके लिए स्केल एक्स को इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, इसे हम लोगों ने वेबसाइट, क्योंकि ये अभी मैं इसलिए आपको जो है वो अलग-अलग करवा रहा हूँ कि आपको इनकी समझ आ जाए। तो वेबसाइट इंशाल्लाह हम लोगों ने जो है वो नेक्स्ट इस्तेमाल इसके होने स्टार्ट हो जाने हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक असाइनमेंट बेस्ड जो है वो अब काम किया करना है। तो उसके अंदर
यही चीजें सारी, क्योंकि वहां पर जब ये इस्तेमाल होंगी तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये किस लिए था और इसे मैंने कहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो तब आपको जो है वो ये इजी हो जाएंगे। ये क्योंकि आखिर में जब एक मुकम्मल वेब पेज बनता है तो वहां पर हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह ये रोटेट है कि अगर हम लोगों ने कोई लोगो बनाया है, ठीक है, उस लोगो को जो है वो जिस तरह ये हम लोगों ने देखा है कि इस तरह जो है आपने 45 डिग्री ये इस तरह का बनाना है, ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो इजीली उसे रोटेट करके जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद है। ठीक है, इसे आप लोग जो है वो इजीली जब वेब क्रिएशन करेंगे, वेब पेज बनाएंगे, तब आपको ये बहुत ज्यादा फायदा देंगी। तो उसके बाद अगला स्केल एक्स है, उसको हम लोग जो है वो करते हैं। स्केल एक्स के लिए अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसी तरह HTML के अंदर जो है मैं अब एक और डिव जो है वो क्रिएट करता हूँ। डिव क्लास जो है वो हम लोग स्केल एक्स के नाम से ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्लास नेम स्केल एक्स है और इसके अंदर जो है वो भी मैं लिख देता हूँ स्केल एक्स। सेव किया, ठीक है, वो देखें नीचे उसके स्केल एक्स लिखा हुआ आ गया। अभी यहाँ पर जो है वो BR कर दें, वो थोड़ा नीचे आपको जो है वो नजर आएगा स्केल एक्स। ठीक हो गया। अब इसी तरह जो है वो हम लोग इसकी अब स्केल एक्स की जो है वो एक CSS में कोडिंग करते हैं। मैं इसी को फिलहाल एक दफा कॉपी करके, ताकि कोडिंग जो है वो काफी सारी हमें लिखनी नहीं पड़ेगी, इसका नाम जो है वो स्केल एक्स रख लेता हूँ मैं, स्केल एक्स। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म जो है ये वाला कलर भी इसका चेंज कर ले ताकि ऊपर वाले से जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो। हम लोग इसका ये वाला कलर कर देते हैं। ठीक है, सेव करता हूं मैं। अब देखें ये कलर एक स्केल एक्स का आ गया। अब स्केल करना हम लोगों ने, स्केल से मुराद क्या है कि इसकी हम लोगों ने एक्स एक्सेस पे जो है वो विड्थ यानी बढ़ानी है। तो वो हम लोग जो है वो कैसे लगाएंगे। अब इसके लिए हमें जो है वो बड़ा इजी सा तरीका है कि स्केल लगाएंगे। ठीक है, यानी उसी तरह ट्रांसफॉर्म और स्केल लिख के आगे जो हम लोग उसकी चेंजिंग कर देंगे, यानी हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है इसकी, उसके लिहाज से वो उसे बड़ा कर देगा। अब देखें कि फर्ज करें कि हमारी जो ओरिजिनल विड्थ जो है वो यहाँ पर 100 px शो कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो इसे ट्रांसफॉर्म आके स्केल करता हूँ। स्केल जो है वो मैं कितनी कर रहा हूँ, एक्स है, तो स्केल एक्स में जो है वो मैं अब देखिए मैंने सिर्फ 2 लिखा है। 2 से क्या मुराद हुआ कि उसने उसी लिहाज से जो है उसको बड़ा कर दिया है, लेकिन क्या किया, उसका मार्जिन जो है वो भी चेंज करके उसको बैक की तरफ ले गया है। ठीक है, यानी इसे अब हम लोग जो है वो कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे हम लोग जो है वो इसे बढ़ाते हैं, यानी ये अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे उतने गुना जो है वो बड़ा हो जाएगा। ये 2 लिखा और इसी तरह जो है हम लोग जो है वो 3, यानी एक्स एक्सेस पे स्केल और वाई एक्सेस, यानी जब स्केल इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम लोग दोनों जो है वो वैल्यूज देते हैं। ठीक है, ये देखें अब अपनी ओरिजिनल वैल्यू से जो है वो जो उसकी उतने गुना जो है वो 2/3 की रेशो से ये उतना बड़ा हो गया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो एक्स देना था, स्केल एक्स करना है, तो सिर्फ स्केल एक्स करते हैं हम लोग। ये स्केल एक्स में जो है वो सिर्फ 2 लिखता हूँ मैं। अब देखें उसने उतना ही कि ये हमारा 100 px था, 100 px था, उसकी वेट उसने उसको बढ़ा के 200 px कर दिया, यानी कि उसके 2 गुना जो है वो बड़ा कर दिया। जितना हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो उसी लिहाज से उसको स्ट्रेच कर देगा, यानी उसको खींच के वो बड़ा कर देगा। जिस तरह ये देखें हमारा अंदर जो लिखा हुआ अल्फाज है उसको भी उसने खींच के बड़ा कर दिया है।
इसी तरह एक और अब हम लोग जो है वो क्रिएट कर लेते हैं स्केल वाई के नाम से, ठीक है। और इसका कलर जो है वो भी हम लोग चेंज कर देते हैं। कलर जो है वो मैं कर देता हूँ, ये वाला ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। अब देखिए अभी तक कोई भी चीज नहीं आई। यहाँ पर जो है वो स्केल वाई के नाम से हम लोग जो है वो एक डिव और क्रिएट कर लेते हैं, डिव डॉट स्केल वाई, ठीक है। सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो चुकी है सेम साइज की, सेम उसी तरह। लेकिन अब उसके अंदर हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया है वो यहाँ पर एक्स ही हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इसे वाई कर देंगे, ठीक है। अब देखें कि ये स्केल वाई जो है उसका साइज देखें कितना बड़ा हो गया, ठीक है। यानी कि उसने नीचे की तरफ इसकी हाइट जो है वो बढ़ा दी है। यानी अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस स्केल एक्स और स्केल वाई को अलग-अलग इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको अलग-अलग एक सिंगल सिंगल वैल्यू को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग सिर्फ स्केल को इस्तेमाल करेंगे इस वाले को, तो इससे मुराद है कि दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यू जो देंगे वो एक ही दफा उन दोनों को जो है वो उसको बड़ा भी कर देगा और छोटा भी, लंबाई में भी उसको चौड़ा भी कर देगा और हाइट में भी उसको बड़ा कर देगा। उसके बाद आया था स्क्यू एक्स और स्क्यू वाई। अब स्क्यू क्या है? स्क्यू में होता क्या है कि स्क्यू के अंदर जिस तरह ये ट्रांसलेट वाली है, इस तरह अगर हम लोग जो है वो थोड़े टेढ़े इसके लाइनें जो है वो करना चाहते हैं तो उसे कहा जाता है स्क्यू करना, ठीक है। यानी स्क्यू कर दिया हम लोगों ने। अब इसको भी हम लोग जो है वो इस्तेमाल करके देखते हैं। इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं एक दफा, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम जो है वो क्लास का स्क्यू रख देते हैं हम लोग, ठीक है। सेव करता हूं मैं। सेव करने के बाद अब HTML के अंदर आके इसी के नीचे एक और क्लास जो है मैं डिफाइन करता हूँ। उसका नाम क्या रखा है, क्लास कह रहा हूँ, एक डिव बनाता हूँ। उसका नाम जो है मैं क्लास नेम जो है वो स्क्यू रख के अंदर जो है उसके स्क्यू ही लिख देता हूँ। सेव करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम लोगों ने इसे सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखें कोई चेंजिंग, पहले कलर इसका चेंज करें ताकि हमें जो है वो नजर आए कि वो कहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया। इसे अब सेव करते हैं तो देखें अब कहाँ पे नजर आ रही है स्क्यू वाली, स्केल वाई वाली जो है वो ये अभी तक। SKEW स्क्यू, इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि वो नीचे जो है वो नजर आ जाए। ये हमारे पास स्क्यू वाली जो है वो यहाँ पे आ गई। अब इसके ऊपर जो हम लोग जो है वो अपना स्क्यू वाला मेथड जो है वो लगा के देखते हैं कि स्क्यू होता क्या है, किस तरह हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले उसी तरह ट्रांसफॉर्म, उसके बाद स्क्यू। अब स्क्यू जो है अगर तो आप सिंगल स्क्यू लगाते हैं यानी एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे इकट्ठा लगाना चाहते हैं तो सिर्फ स्क्यू वाला ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर लें, ये वाला, ठीक है। और अगर आप सिंगल सिंगल लगाना चाहते हैं ये स्क्यू एक्स एक्सिस पे और स्क्यू वाई एक्सिस वो अलग अलग, तो आप इसे अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसी के अंदर जो है वो स्क्यू एक्स को ही पहले इस्तेमाल करके देखते हैं। अब स्क्यू एक्स में आप लोग करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ एक्स वाला जो है वो
तब्दील होगा। अब क्या मैं कर देता हूँ, इसे 2px कर देता हूँ। सॉरी, क्योंकि अब इसके अंदर भी हम लोगों ने जो है वो बताना है उसे कि हमें जो है वो कितना चाहिए। ठीक है, यानी ये उसे टेढ़ा जो है वो कितनी डिग्री पे करना हम लोगों ने, वो 7 डिग्री लिखना पड़ेगा हमें, DEG लिखेंगे। ठीक है, अब 2 किया तो इतना जाहिर बात है वो शो नहीं करेगा, मैं कर देता हूँ उसे 20 डिग्री जो है वो कर दिया। अब देखिए उसने उसे जो है वो टेढ़ा कर दिया, यानी कि ये लाइनें जो है वो इस तरफ को कर दी। अगर आप इसे दूसरी तरफ को लाना चाहते हैं, माइनस लगाएं, तो ये देखिए आप इस तरफ से वो कर देगा। यानी इसका फायदा क्या है कि ये आप अपने किसी भी HTML के पेज के अंदर कोई इस्तेमाल किए गए हैं इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशंस, तो आप उन्हें इजीली जो है वो समझ सकते हैं। मेरी तरफ अजान स्टार्ट हो गई है, अजान के बाद जो है वो बाकी स्टार्ट करते हैं। जी, ये हम लोग जो है वो स्क्यू एक्स जो है उस पे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोगों ने स्क्यू इसको एक्स एक्सेस पे करना है तो वो कैसे हम लोग करेंगे। यानी कि ये हम लोगों ने इसे एक्स एक्सेस पे जो है वो स्क्यू कर दिया, इसी जगह पे अगर मैं इसे वाई कर देता हूँ, ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा इसमें फर्क पड़ता है। ये देखें, अब जो उसने इसको वाई यानी कि ये वाले इसे सेम उसी तरह सीधे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब उसने इसको नीचे से ऊपर की तरफ धकेल दिया। ठीक है, यानी ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने इसे अलग अलग नहीं करना, इकट्ठा ही करना है, तो आप इसे इसी तरह जो है वो कॉमा लगाएं यहाँ पर, और दूसरा जो है वो भी आप लोग लगा दें। ठीक है, सेव करेंगे तो अब देखिए उसने इसने एक्स एक्सेस पे भी जो है वो कर दिया है और वाई एक्सेस पे भी कर दिया है। यानी इसकी वैल्यू आप चेंज करें, चेंज करके चेक करें, फिर आपको जो है वो आइडिया होगा कि आप उसने, यानी ये एक्स एक्सेस है जो बिल्कुल, इसे अगर मैं इसे 0 कर दूं तो फिर आपको जो है वो वाज़ेह नजर आ जाएगा। ये देखिए कि अब ये बिल्कुल अलाइन सीधी है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे उसने कोई उसको चेंज नहीं किया। वाई एक्सिस जो है वो 10 डिग्री उसने इसको किया, तो उसने 10 डिग्री इसको क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज वो नीचे की तरफ उसको घुमा रहा है। अगर इसे हम लोग जो है वो माइनस में करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज कर देगा, यानी फिर हम लोग इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। यानी जितनी भी ये डिग्री वाला काम करता है ये क्लॉकवाइज करता है, कि वाई एक्सिस को जो है वो क्लॉकवाइज यानी ऊपर से नीचे की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ उसको घुमा के लेके जाता है। अब रह गई क्वेश्चन आया है कि अगर हम लोगों ने इन्हें अलाइन करना हो तो क्या हम लोग इन्हें लेफ्ट राइट या सेंटर किसी जगह पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग इसको अलाइन करके देखते हैं। लाइन आइटम करके इसे मैं सेंटर करता हूँ, चेक करते हैं, नहीं हुआ। इसके लिए कोई और प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। यानी इसे वो प्रॉपर्टी अब मेरे ज़हन से वैसे निकली हुई है कि कौन सी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग इन्हें सेंटर में जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है, बिल्कुल होता है। तो ये जो थी आज हमारी आज की क्लास थी कि जिसमें हम लोगों ने अपने ट्रांसफॉर्म को जो है वो किया है कि कैसे हम लोग इस ट्रांसफॉर्म को जो इस्तेमाल करके अपने किसी भी एलिमेंट को
रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने इसकी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज ये वाली पढ़ी हैं। इसमें अगर किसी को कोई ना समझ आई हो तो वो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, क्योंकि अभी तक हमारे जो है वो 4 मिनट रहते हैं, 3-4 मिनट है हमारे पास।